हेलो। जय हिंद फ्रेंड। आज हम इंग्लिश का अगला लेक्चर है। इसके पहले वाली वीडियो में हमने बताया कि जो लेटर होता है वो क्या होता है, इसके कौन कौन से पार्ट होते हैं, यानी कि इसके टाइप्स के बारे में हमने बात किया कि टाइप्स कितने होते हैं। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, अल्फ़ाबेट के बारे में बात करेंगे कि अल्फ़ाबेट क्या होता है। अगर अल्फ़ाबेट कहा जाए तो अल्फ़ाबेट कहते हैं उसे कि जितने भी लेटर हैं, कोई भी हमारे पास क्या हो, लैंग्वेज हो, भाषा हो, जितने भी उस लैंग्वेज में, भाषा में जितने भी अक्षर होते हैं, उसको एक सिस्टमैटिक तरीके से एक जगह पे रख देना, एक जगह पे रख देना, कलेक्शन कर लेना, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अल्फ़ाबेट, यानी कि वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला क्या है? यानी वर्णमाला उसे कहते हैं जितने भी अक्षर हों, अक्षरों का एक व्यवस्थित क्रम क्या कहलाता है? वर्णमाला कहलाता है। आइए हम देखते हैं कि वर्णमाला क्या होता है, इसके डिफिनीशन के बारे में बात करेंगे और इसके कौन-कौन से प्रकार होते हैं, इसके कितने काइंड्स होते हैं, यानी कितने प्रकार का होता है, अल्फ़ाबेट कितने टाइप्स का होता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ अल्फ़ाबेट, 2 प्रकार का होता है अल्फ़ाबेट। एक तो होता है कैपिटल लेटर, एक होता है स्मॉल लेटर। तो हम इंग्लिश की बात कर रहे हैं, इंग्लिश की बात करेंगे कि इसमें कौन-सा स्मॉल लेटर होता है, कौन-सा कैपिटल लेटर होता है, इसके बारे में डीपली अध्ययन करेंगे। और इसके जो हिंदी में यानी छोटा आ जैसे होता है, उसके बारे में भी बात करेंगे, उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, छोटा आ का ए, बड़ा आ का डबल ए, ये सारे चीज़ों के बारे में बात करेंगे। इसके पहले हम बात कर लेते हैं कि अल्फ़ाबेट क्या होता है। व्हाट इज़ अल्फ़ाबेट? अल्फ़ाबेट के बारे में बात करें। अल्फ़ाबेट यानी अल्फ़ाबेट का मतलब होता है वर्णमाला। हिंदी में क्या कहते हैं? वर्णमाला। हिंदी में कहते हैं वर्णमाला कहते हैं। भैया वर्णमाला क्या है, यानी वर्णमाला क्या है? अभी हमने बताया कि जो जितने भी अक्षर होते हैं, अक्षरों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। इंग्लिश में हम पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश की बात करेंगे। इंग्लिश में क्या कहते हैं? एन अल्फाबेट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द लेटर। इज क्या होता है हमारे पास? इज एनी लैंग्वेज, जितने भी लेटर हो उसका क्या हो, एक कलेक्शन किया जाता है। उसका क्या किया जाता है? कलेक्शन किया जाता है। और कलेक्शन करने के बाद क्या होता है? उसको एक जगह पे रख दिया जाता है सिस्टमेटिक तरीके से। उसी को क्या कहते हैं हम? उसी को कह देते हैं कि ये अल्फाबेट है। तो लिख लेते हैं इसकी डिफिनीशन। इसकी डिफिनीशन क्या होती है? इसकी डिफिनीशन जो होती है, इसकी डिफिनीशन डिफिनीशन की बात करें तो डिफिनीशन क्या होता है? एन अल्फाबेट, एन अल्फाबेट, अल्फाबेट इज द collection, is the collection of all the letter, is of all the letter, is any language। यानी कोई भी भाषा हो, किसी भी भाषा को, भाई भाषा के बारे में हमने बहुत अच्छे से हमने बताया है इसके पहले वाली वीडियो में। अगर इसकी पहले वाली वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले उस वीडियो को देखें। इसके बाद अगले वीडियो के बारे में, अगले वीडियो मतलब जो होता है, अगले जो होता है अगला जो लेक्चर होता है उसको देखें। आइए अब हम देखते हैं इसको हिंदी में क्या कहते हैं। हिंदी में कहते हैं कि जो अल्फ़ाबेट होता है, अल्फ़ाबेट उसे कहते हैं कि जितने भी हमारे पास अक्षर होते हैं, कोई भी भाषा का हो, उसको क्या करें, एक कलेक्शन करें, यानी कि उसको एक एक सिस्टमैटिक तरीके से उसको एक स्थान पे रखें और उसी को क्या कह देते हैं हम? कल उसी को कहते हैं अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट क्या होता है? तो कहते हैं किसी भी भाषा, यानी किसी भी भाषा के अक्षरों को व्यवस्थित समूह में क्या करना? व्यवस्थित कर देना, उसी को क्या कहते हैं? अल्फ़ाबेट कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। यानी कि अक्षरों को व्यवस्थित समूह में व्यक्त करना, यानी लिखना या फिर रखना, उसे क्या कहते हैं? अल्फ़ाबेट कहते हैं। बात करेंगे अल्फ़ाबेट कितने टाइप्स के होते हैं। काइंड्स ऑफ अल्फ़ाबेट, काइंड्स ऑफ अल्फ़ाबेट होते तो 2 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के होते हैं? काइंड्स ऑफ अल्फ़ाबेट, काइंड्स ऑफ अल्फ़ाबेट की बात करें, यानी अल्फ़ाबेट जो होता है कितने प्रकार का होता है, कितने प्रकार का होता है, इसके बारे में बात करें तो अल्फ़ाबेट क्या होता है? 2 तरह का होता है। होते तो बहुत सारे हो, लेकिन यहाँ पे कितने तरह का होता है? 2 तरह का होता है। यानी कि देयर आर
टू टाइप्स ऑफ, देयर आर टू काइंड्स ऑफ अल्फ़ाबेट, यानी इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट हो जाएगा, तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट। यानी अल्फ़ाबेट दो प्रकार का होता है। एक तो होता है, अगर बात करें, एक क्या होता है हमारे पास, एक तो होता है कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर, एक होता है कैपिटल लेटर, यानी या फिर कैपिटल अल्फ़ाबेट कह सकते हैं, कैपिटल लेटर अल्फ़ाबेट, एक जो होता है हमारा होता है, दूसरा जो होता है हमारे पास होता है स्मॉल लेटर अल्फ़ाबेट। तो आप क्या करेंगे, स्मॉल लेटर कौन कौन से होते हैं, कैपिटल लेटर कितने होते हैं, बात कर लेते हैं कि जो अल्फ़ाबेट होता है कितने होते हैं, टोटली कितने होते हैं अल्फ़ाबेट, बट इंग्लिश अल्फ़ाबेट में। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट की बात करें तो इसमें देखो एक नोट में लिख लेना, नोट में ये लिखना है कि जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में टोटल पूछता है कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में टोटल कितने लेटर होते हैं, और इसमें ये भी पूछता है कि टोटल कितने कॉन्सोनेंट होते हैं, टोटल कितने वावेल्स होते हैं। तो इसके बारे में बात कर लेते हैं, कितने सेमी वावेल्स होते हैं, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं डीपली में। तो आइए देखते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसके कुछ नोट के बारे में बात करेंगे। इसके कुछ नोट हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। सबसे पहला क्या होता है कि जो हमारे पास क्या होता है, अल्फ़ाबेट होते हैं, अल्फ़ाबेट में कितने अक्षर होते हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने अक्षर होते हैं। देयर आर 26 लेटर इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, देयर आर 26 लेटर इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर होते हैं, कितने होते हैं, 26 होते हैं, टोटली कितने होते हैं, 26 होते हैं। बात करें इसके कितने कॉन्सोनेंट होते हैं, कितने कॉन्सोनेंट होते हैं, कितने वावेल्स होते हैं, कितने सेमी वावेल्स होते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। तो इसमें टोटल जो होते हैं 26 लेटर होते हैं, और इसमें वावल की संख्या कितनी होती है, 5 होती है, कितनी होती है, 5 होती है। देयर आर 5 वावेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, यानी इंग्लिश अल्फ़ाबेट में टोटल कितने वावेल्स होते हैं, तो हमारे पास होते 5 होते हैं, जिसका नाम क्या होता है, ए ई आई ओ यू होता है, जिसका नाम क्या होता है, ए ई आई ओ यू होता है। और 5 जो होते हैं, यानी 5 को क्या करेंगे, 26 में से घटाएंगे तो उसमें कितना बच जाएगा, 21 बचेगा। तो वही 21 जो होता है वो क्या कहलाता है हमारा, वो कॉन्सोनेंट होता है, जिसे कहते हैं व्यंजन कहते हैं। आइए लिख लेते हैं इसको, कितने होते हैं टोटल लेटर जो होते हैं, टोटल लेटर की बात करें, टोटल लेटर कितने होते हैं, 26 होते हैं, कितने होते हैं, 26 होते हैं। दूसरा अगर बात करें वावेल की संख्या कितनी होती है, तो वावेल की संख्या जो होती है वो कितनी होती है, 5 होती है। कौन कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू होता है। और बात कर ले, और तीसरा जो होता है कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट की संख्या कितनी होती है, कॉन्सोनेंट की संख्या होती है वावेल्स, कॉन्सोनेंट्स, कॉन्सोनेंट्स 26 होते हैं, कितने होते हैं, 26 होते हैं। 26 में से अगर हम 5 घटा देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 21 बच जाएगा, कितना बचेगा, 21। तो कितने होते हैं, 21 कॉन्सोनेंट होते हैं, वावेल की संख्या 5 होती है। अब क्या करेंगे, पूरे अब लेटर के बारे में बात कर लेते हैं। बात करें सेमी वावेल की, हमने बात ही नहीं किया, सेमी वावेल कितने होते हैं, सेमी वावेल या कॉन्सोनेंट लेटर, तो ये कितने होते हैं, 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, W और Y होता है, कौन कौन से होते हैं, W और Y होता है। अब इसके आगे हम क्या करेंगे, इसके सबसे पहला जो प्रकार होता है वो क्या होता है, कैपिटल लेटर की बात करते हैं। कैपिटल लेटर कैसे लिखा जाएगा, तो सबसे पहला होता है हमारे पास कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर की बात करें, अल्फ़ाबेट, यानी कैपिटल लेटर की बात करते हैं। तो कैपिटल लेटर जो होता है इसमें इसमें कितने होते हैं, 26 होते हैं। अल्फ़ाबेट टोटल अगर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट कितने होते हैं, 26 होते हैं। अगर उसके कैपिटल लेटर की बात करें तो कुछ कैपिटल लेटर के बारे में हम क्या करेंगे, लिख लेंगे। क्या करेंगे, पूरा हम कैपिटल लेटर में ए से लेकर जेड तक क्या करेंगे, पूरा लिख लेंगे। और इसका ये भी करेंगे कि इसका हिंदी में क्या कहते हैं, आ पढ़ते हैं कि ए पढ़ते हैं। तो अब बिल्कुल क्या करेंगे, उसको अलग तरीके से पढ़ेंगे कि ए ना पढ़कर आ पढ़ेंगे, ए ना पढ़कर क्या पढ़ेंगे, आ पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। एक तो होता है, सबसे पहला होता है ए, बी,
सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और क्या होता है, जेड होता है। ये टोटल कैसे होते हैं, कैपिटल लेटर होते हैं। अब क्या करेंगे, इसके कैपिटल लेटर होते हैं, इसके बात करेंगे। इसका अगर कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है, मान लीजिए ए लिखा है, तो ए को हिंदी में क्या पढ़ेंगे, आ पढ़ेंगे। हिंदी में क्या पढ़ेंगे, अब तो हम बिल्कुल आसान तरीके से पढ़ेंगे, ए बी सी डी नहीं पढ़ेंगे। अब हम क्या करेंगे, आ बा सा डा ऐसे पढ़ेंगे। क्यों, क्योंकि ये बच्चों के मन में डाउट रहता है कि ए को क्या पढ़ते हैं, ए को क्या पढ़ते हैं, सी को क्या पढ़ते हैं, डी को क्या पढ़ते हैं। तो इसके बारे में बहुत डीपली में क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो आइए अब देखते हैं अब इसको इंग्लिश से हिंदी में कैसे लिखेंगे। तो ए को हम आ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, आ भी लिख सकते हैं और छोटा आ भी लिखते हैं, कभी कभी ए भी लिखते हैं। तो ये क्या होता है, आ होता, होते और है नाम, और नाम होते, ए होता है, आए होता है, ये सब क्या होते हैं, छोटा आ का है। मतलब ए जो होता है उसको आ पढ़ेंगे, अब से क्या पढ़ेंगे, आ पढ़ेंगे। बी को बा पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, बा पढ़ते हैं। सी को सा पढ़ते हैं, सी को क्या पढ़ते हैं, सा पढ़ते हैं। डी को डा पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, डा पढ़ते हैं। और बात करें ई, ई जो होता है हमारे पास, ई को या पढ़, ई को ए पढ़ो या फिर बड़ी ई पढ़ते हैं, ठीक। यफ जो होता है, यफ को फा और जी को गा, यच को हा। आई को क्या पढ़ते हैं, आई भी यहाँ पे आ गया, तो आई को छोटी ई पढ़ो, छोटी ई, या फिर इसको बड़ी ई पढ़ सकते हैं, या फिर ए भी पढ़ते हैं। जे मतलब जा, जे मतलब जा। और इसके बाद बात करें के, यानी के का मतलब का, यल का मतलब ला, यम का मतलब माँ, यन का मतलब ना, और ओ का मतलब ओ का मतलब ओ, पी का मतलब पा, पी का मतलब क्या होता है, पा होता है। क्यू का मतलब का, क्यू का मतलब का। आर का मतलब क्या होता है, रा, आर का मतलब रा। यस का मतलब सा, टी का मतलब टा। बात करें यू का मतलब, यू का मतलब क्या होता है, यू का मतलब क्या होता है, यू का मतलब कह सकते हैं या होता है, या फिर इसी को कहते हैं छोटा ऊ कह सकते हैं। और देखो यहाँ पे, देखो छोटा ऊ का यू, बड़ा ऊ का डबल ओ होता है, छोटा ऊ का ओ, बड़ा ऊ का डबल ओ। यहाँ पे बात करेंगे, या फिर यू भी पढ़ते हैं। वी का मतलब वाह, डब्लू का भी वाह होता है, और यक्स का यक्स ही लिखते हैं। वाई मतलब या हो जाता है, और जेड मतलब जा, ये वाला जा। तो ये क्या है, हमारा हिंदी में है। हिंदी में कैसे इसको पढ़ेंगे, हिंदी में सबसे पहले ए, आ बा सा डा ई यफ गा हा ई जा, का ला मा ना ओ पा का रा सा टा या उ, वा और यक्स या और जा। तो ये क्या होता है, हिंदी में होता है, ये क्या होता है, हिंदी में होता है। अब बात करते हैं स्मॉल लेटर की, अब बात करते हैं किसकी, स्मॉल लेटर की। स्मॉल लेटर के बारे में देख लेते हैं, और इसके बाद जो होगा अगली वीडियो में इसके आगे देखा जाएगा। और अब हम देखते हैं कि स्मॉल लेटर, जो स्मॉल लेटर होता है, दूसरा जो टाइप्स होता है स्मॉल लेटर होता है, स्मॉल लेटर, ठीक है। तो ये क्या है, हमारे पास स्मॉल लेटर है। स्मॉल लेटर का मतलब होता है छोटा होता है, छोटे में कैसे लिखेंगे। कैपिटल मतलब बड़ा होता था, तो बड़े में हमने लिखकर बताया। अब स्मॉल लेटर में इसको ABCD को कैसे लिखेंगे, आइए देखते हैं। जैसे ये हमारे पास है A B, देखो उसको 3 लाइन में लिखा जाता था, इसको क्या करेंगे, 2 लाइन में लिखेंगे। इसको क्या करेंगे, 2 लाइन में लिखेंगे। ABCD E, ABCDEFG, ABCDEFG HIJK LMNO P Q
आर यस टी यू वी डब्लू यक्स वाई यक्स एक्स वाई, तो यहाँ पे यक्स ऐसे भी लिख सकते हो, यक्स वाई और जेड। ये जो होता है हमारे पास क्या होता है, स्मॉल लेटर होता है। ये क्या होता है, स्मॉल लेटर होता है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इसके पहले वाली वीडियो को अवश्य देखें, इसके बाद ये वाली वीडियो देखें। जय हिंद, वंदे मातरम।